गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट, वेलकम है आपको कॉमर्स गुरुजी ऑनलाइन एजुकेशन में। देखिए स्टूडेंट, हम लोग मैथ के लेक्चर में बेसिक मैथ मतलब एक होता है शुरू से बेसिक टू एडवांस लेवल पढ़ना, तो हम लोग मैथ को वहाँ से स्टार्ट किए हैं, जिसमें से कुछ हम लोग टॉपिक को कंप्लीट किए। जैसे कि अगर बात कीजिए तो हम लोग एवरेज कंप्लीट कर चुके हैं। एवरेज के बाद हम लोग ट्रेंड देख लेते हैं, बोट, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे आ गए हैं किसमें, सिंपल इंटरेस्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं साधारण ब्याज में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले किसी भी चीज़ को थोड़ा बेसिक जानना ज़्यादा जरूरी है। तो हम लोग ये लेक्चर में देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट कैसे होता है, कैसे निकालते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, क्या ब्याज देना पड़ता है, कितना कितना मतलब ब्याज लगता है वगैरह वगैरह, कुछ छोटा छोटा क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझिएगा, जो ब्याज केवल मूलधन पर ही लगता है उसको हम लोग सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। मतलब जो ब्याज, जो इंटरेस्ट केवल मूलधन पे ही लगता है तो हम लोग सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। जैसे कि समझिएगा, अगर आपको 10,000 रुपये कहीं से, समझिए थोड़ा सा पहले बेसिस में समझते, 10,000 आप कहीं से पैसा लिए हैं, ठीक है, वो बोला कि आप 1 साल रखिए चाहे 2 साल रखिए, वो कोई मतलब नहीं, प्रति सालाना आपसे हम 10% ब्याज लेंगे। मतलब जितना पैसा हम दिए आपको उसका 10% हम ब्याज लेंगे। ठीक है, परसेंटेज में पढ़ाए थे वो प्रतिशत नहीं कहा कि 10,000 हमसे वो 10% हमसे अगर ब्याज लेना चाहता है तो हमसे कितना ब्याज ले रहा है वो 1,000, मतलब हमसे 1,000 रुपये ब्याज लेगा। अगर हम उसका पैसा 1 साल रखते तो हमको उसको 1,000 रुपये ब्याज सहित लौटाना पड़ेगा। अगर उसका पैसा हम 2 साल रखते तो उसको 2,000 प्लस जो उसको पैसा लिए थे वो लौटाना पड़ेगा। अगर उसको हम 3 साल रखते हैं तो वो 3,000 प्लस 10,000 लौटाना पड़ेगा। मतलब जितना साल रखेंगे बस उसको इतना समय उसको गुना करते चलेंगे, उसको पैसा वो वापस करेंगे। तो ये आप लोग का सिंपल इंटरेस्ट का छोटा बेसिक कंसेप्ट है कि ब्याज में निकालते कैसे। ठीक है, तो सिंपल सा बस इतना ध्यान रखिएगा कि जो पैसा लगता है मूलधन पे जो लोग 10 या 5% जो बात होता है उसी को हम सिंपल इंटरेस्ट करते हैं। बस छोटा सा फॉर्मूला है, समझिएगा साधारण ब्याज का। ठीक है, समझिएगा कि हम लोग साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं। क्या एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट, एसआई बराबर क्या होता है, समझिएगा पी गुना आर गुना टी बटा 100। चलिए समझते हैं थोड़ा थोड़ा इसका मतलब। पी मतलब होता है प्रिंसिपल ने मूलधन, ठीक है, यानी क्या मूलधन। ठीक है, आर मतलब होता है रेट यानी कि RAT, रेट यानी कि दर। टी मतलब होता है समय, टाइम। और एसआई मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। ठीक है, एक होता है कि अंदर अमाउंट जिसको हम मिश्रधन, मतलब क्या है प्रिंसिपल प्लस एसआई दोनों मिलके बनता है। तो बस ये छोटा सा फॉर्मूला है, आप इसी फॉर्मूला घुमा दीजिएगा तो देखिए आप क्या क्या फॉर्मूला बना सकते हैं। जैसे कि अगर हम इसी फॉर्मूला घुमा देंगे, अगर जैसे हमको प्रिंसिपल चाहिए, ठीक है, समझिएगा अगर हमको प्रिंसिपल चाहिए तो क्या कीजिए, आप लोग जानते हैं एसआई गुना 100 बटा आर गुना टी कीजिए, तो आपको देखिए यहीं से क्या आ गया, प्रिंसिपल का निकल गया। तो देखिए आपको फॉर्मूला चेंज करने की जरूरत नहीं, बस इसी को आपको क्या आगे पीछे कीजिए तो वहां से ऑटोमेटिक बनता जाए। ठीक, देखिए कुछ ज़्यादा इसमें कंसेप्ट जानना जरूरी नहीं, बस सिंपल से ये जाना कि हम लोग निकालते किस चीज़ का ब्याज। ठीक, अब समझिए छोटा एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर प्रिंसिपल मेरे 10,000 रुपये, समझिए कितना है 10,000 रुपये, रेट लगा रहा है 10% प्रति ईयर, टाइम बोला कितना साल के लिए 4 साल, तो बोले 4 साल में कितना हम उसको ब्याज देंगे या 4 साल में कितना उसको अमाउंट देंगे। ठीक है, तो एसआई बताए थे, तो एसआई फॉर्मूला क्या हम बताए लिखवाए थे अभी, क्या बताए थे, पी गुना आर गुना टी बट्टा 100। पी आप लोग का 10,000 का है प्लस आर कितने का है 10% का, टाइम कितने साल का बोले 4 बाय कितना 100, डबल जीरो कैंसिल मतलब 4,000 रुपये आ गया। मतलब सिंपल इंटरेस्ट की बात कीजिए एसआई 4,000 आ गया। अगर अमाउंट की बात कीजिए क्या बोले, प्रिंसिपल प्लस एसआई, तो प्रिंसिपल आप लोग का 10,000 हो गया प्लस एसआई हो गया कितना 4,000, मतलब कुल में कितना वापस देंगे उन लोग को 14,000 रुपया। आया बात समझ में, एक सेकेंड। ठीक है, अब आगे चलते कुछ क्वेश्चन पे हम लोग। देखिए कुछ छोटा छोटा क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, कुछ छोटा छोटा क्वेश्चन लिख रहे हैं यहाँ पे, दिख रहे हैं, हाँ। क्वेश्चन क्या है, क्या अगर प्रिंसिपल आपको 500 रुपया, समझिएगा ध्यान से, प्रिंसिपल 500 है, रेट आपको दिया है कितना प्रतिशत 5%। ठीक है, उसके बाद टाइम आपको इसमें पता नहीं, समझिएगा टाइम इसमें पता नहीं, लेकिन अमाउंट हमको दिया 625 रुपया। ठीक है, दिख रहा है, हाँ।
तो देखिए सबसे पहले समझिएगा, हम क्या बताएं एसआई निकालने के लिए आपको क्या बताएं कि एसआई क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सॉरी एसआई के लिए नहीं, सॉरी टाइम था अमाउंट था, हाँ एसआई के लिए क्या होता है पी गुना गुना टी बताए थे, और उसके साथ ही अगर ये अमाउंट है तो हमको यहाँ एसआई पर निकालना पड़ेगा। एसआई के लिए देखिए आपको लिखवाए थे यहाँ पे, समझिएगा कि अगर अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस एसआई होता है तो हम यहाँ पे एसआई बराबर नहीं लिख सकते हैं अमाउंट माइनस क्या प्रिंसिपल। तो अगर अमाउंट 625 है, प्रिंसिपल 500 और हटा दीजिए तो 125 पे क्या आ गया आप लोग का एसआई आ गया। पूछा टाइम, तो टाइम के लिए आपको अलग से फॉर्मूला लगाने की कोई जरूरत नहीं, क्या था एसआई बराबर बताए थे आप लोग को कि पी गुना आर गुना टी बटा 100, तो हम टी बराबर बोल सकते हैं एसआई गुना 100 बटा क्या पी गुना आर। तो देखिए समझिएगा, तो एसआई कितना हमको दिया है क्वेश्चन में 125 गुना 100, ठीक है 100 बाय क्या है, फिर उसके बाद क्या हम लोग का प्रिंसिपल, कितने है प्रिंसिपल 500 का गुना रेट क्या है 5%, डबल जीरो कैंसर, ठीक है 25 से कितना बार में 5 बार, कितना आ गया आप लोग का यहाँ पे 5 साल का। आया समझ, बहुत बेसिक क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा टाइम टेकिंग क्वेश्चन नहीं था। आते हैं अगला क्वेश्चन पे, देखिए सेकंड क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और लिखते हैं इसी टाइप का हम लोग। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है कि 6000 का प्रिंसिपल है, ठीक है 6000 रुपये का प्रिंसिपल है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग इसमें ले लेते हैं कितना 6% का क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। टाइम अगर मंथली में लेते हैं, जैसे ईयर में बात की वो मंथली बात करें, कितना मंथली हम लोग का टाइम 8 मंथली, ठीक है। तो बताइए इसका एसआई क्या होगा। तो देखिए समझिएगा, अगर मंथली में आ जाए, देखिए अगर रेट रहेगा आप लोग का मंथली में तो 12 से उसको भागा लगा दीजिएगा, इसको समझा रहे। अगर रेट रहेगा आप लोग का डे में तो 365 से भागा लगाइएगा, अगर रेट रहेगा ईयर में तो कुछ नहीं कर रहे हैं, क्या समझिए। देखिए अगर रेट अगर इफ हमको रेट अगर मंथ में दे, किसमें दे MON मंथ में दे, तो क्या बोले P गुना R गुना T बट्टा 100 गुना कीजिएगा बस 12, कब अगर रेट आप लोग को मंथ में नहीं दे। तो समझिए ऐसा है कैसे निकालें, प्रिंसिपल आपको पता है 6000 का, 6000 का रेट कितना है हम लोग का 6%, टाइम कितना 8 बटा क्या 100 गुना उसके बाद क्या 12, डबल जीरो कैंसिल 6 में 12 2 बार में कैंसिल, 2 से कितना 8 4 में कैंसिल, यानी 6 जगह 24 240 रुपये लिया। आया बात समझ में। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। देखिए एक तो हम लोग बताएं रेट निकालने के लिए, एक बताएं टाइम निकालने के लिए, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, अभी क्वेश्चन में देखते हैं डे पे, ठीक है। क्या समझिएगा, क्या प्रिंसिपल है 3200 का, समझिए हम क्वेश्चन शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, प्रिंसिपल कितने का 3200 का। टाइम जो इसका समझिएगा, टाइम थोड़ा अच्छा है, टाइम जो इसका है 4 अप्रैल से लेकर 16 जून तक का टाइम है, कितना 16 जून तक, ठीक है। रेट है 5%। आपसे पूछा बताइए एसआई क्या होगा। अब देखिए समझिएगा, तो यहाँ पे अगर डे टाइम आपको डे में है, तो अगर डे में तो किससे हम लोग भागा लगाएंगे इसको 365 से, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंसिपल हमको पता है, रेट पता है, टाइम पता है, तो क्या कीजिए पी कितना आपको दिया हुआ है 3200 रुपये का, पी आर कितना है 5%, टाइम अभी निकालते हैं बटा क्या 100 और गुना। देखिए टाइम के लिए क्या बताएं, देखिए 4 अप्रैल टू 16 जून, 4 अप्रैल से 16 जून कितना हुआ 4 अप्रैल, मतलब इधर आगे 26 दिन प्लस उधर आगे 31 दिन प्लस उधर आगे 16 दिन, मतलब कितना कुल मिला हो गया आप लोग का 73 दिन, मतलब कितना 73, मतलब 73 दिन आ गया, और गुना कितना 300 कितना बोले थे हम 65, ठीक है। चलिए इसको कटिंग कर लीजिएगा आप लोग, इसको कटिंग कर लीजिएगा, तो ये 5 बार में कट जाएगा, 5 5 ये कट जाएगा, 00 ये, मतलब कितना हो गया आप लोग का ये 3200 रुपये, मतलब ये कितना हो जाए आप लोग का 3200 का, ठीक है। तो देखिए ये था आप लोग का पूरा बेसिक, मतलब एसआई का कुछ बेसिक क्वेश्चन बताएं और कुछ बेसिक बात किए। ये था सिंपल इंटरेस्ट का एकदम छोटा छोटा बेसिक, मतलब कैसे हम लोग बेसिक निकालते हैं, जैसे कि अभी यहाँ पर जैसे हम बताएं। देखिए एक बार इक्वल करते हैं कि अगर आपसे एसआई पूछ दे, तो पी गुना आर गुना टी बटा 100 किए। अगर हमसे पी पूछ दे तो क्या करना है आप लोग, कुछ नया नहीं करना है। देखिए अगर पी पूछे तो 100 गुना एसआई बटा आर गुना टी करें। अगर हमसे आर पूछ दे तो क्या करना है आप लोग को 100 गुना एसआई बटा पी गुना टी करना है। अगर हमसे टी पूछ दे, क्या पूछे हम लोग से टी पूछे तो क्या करेंगे 100 गुना एसआई गुना पी गुना आर।
तो ये था हम लोग का छोटा छोटा 3 फॉर्मूला, क्या P गुना R गुना T निकालने का, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट का सारा छोटा छोटा क्वेश्चन था, छोटा छोटा फॉर्मूला था, ठीक है। तो इसमें क्या करेगा, जो एसएससी आपसे या फिर बैंकिंग रेलवे जो एग्जाम में आप पूछेगी आपसे क्वेश्चन, तो ये जो 4 डाटा आपको दिख रहा है ना, क्या, एक SI, एक P, एक P R और कितना है T, तो 4 डाटा में एक डाटा एसएससी आपको मिस कर देगी, मतलब ये 4 में से आपको एक ही निकालने पूछेगी, मतलब क्या है, या ये मिस करेगी या फिर P या फिर R या फिर क्या T, जो आपसे मिस करेगी आप फॉर्मूला भी चेंज कर सकते हैं या फिर आप इसी में पुट कर सकते हैं, ठीक। इसमें पुट कीजिएगा तो आपको एक बार में आंसर यहाँ से आ जाएगा। तो इसके बाद हम लोग एक जो लेक्चर देखेंगे कुछ क्वेश्चन का देखेंगे, ये सिर्फ बेसिक क्वेश्चन को देखें, ठीक है। कुछ बेसिक कैसे आते हैं, जैसे P निकालने सिखाएं, R निकालने सिखाएं और T निकालने सिखाएं, और मंथ में दे तो कैसे निकालेंगे और डे में दे तो कैसे निकालेंगे, ठीक। तो मंथ में अगर दे तो आज रखिए किससे हम लोग भागा देंगे 12 से, अगर डे में दे तो किससे भागा देंगे 365 से, अगर ईयर में दे तो किससे भागा देंगे, भागा नहीं देना है, ठीक है। ये था आप लोग का बेसिक का। तो हम लोग अगला क्लास में चलेंगे क्वेश्चन, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।